Okay, in this video we are going to learn about properties of normal. Okay, so what is the first point? Normal other than the axis of the parabola never passes through the focus. ठीक है, तो इसे प्रूव करने के लिए मैं क्या करता हूँ, एक पैराबोला कंसिडर करता हूँ. ठीक है, उसकी लेट इट बी दिस इज द एक्सिस. ओके, तो ये पॉइंट क्या कह रहा जा रहा है कि एक्सिस के अलावा ऐसा कोई नॉर्मल नहीं है, एक्सिस के अलावा ऐसा कोई नॉर्मल नहीं है जो फोकस से पास करेगा. राइट, ये एक्सिस क्यों नॉर्मल है? बिकॉज ये टेंजेंट वर्टेक्स है ना, और टेंजेंट वर्टेक्स को परपेंडिकुलर है एक्स एक्सिस, इसलिए ये क्या है, नॉर्मल. ओके, सो इसे प्रूव करने के लिए मैं क्या करता हूँ, लेट्स कंसिडर अ स्लोप फॉर्म ऑफ नॉर्मल. स्लोप फॉर्म ऑफ नॉर्मल क्या होता है? y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस 2am माइनस am³. ये ठीक है. अच्छा, मुझे फोकस से पास करने वाले नॉर्मल का पता लगाना है. राइट, कितने नॉर्मल होंगे और क्या हो और कौन कौन से होंगे. तो मैं फोकस इसमें सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ. राइट, अगर मैंने इसमें फोकस सब्स्टिट्यूट किया तो मुझे क्या आ जाएगा, 0 इज इक्वल टू am माइनस 2am माइनस am³. राइट, दैट इज 0 इज इक्वल टू माइनस am माइनस am³. ये ठीक है. इसका मतलब क्या होगा, a इंटू एम इंटू 1 प्लस m² इज इक्वल टू 0. राइट, इसका मतलब क्या क्या है? इसका मतलब या तो a इक्वल टू 0, या तो m इज इक्वल टू 0, या तो 1 प्लस m² इक्वल टू 0. 1 प्लस m² इक्वल टू 0. राइट, a कैनॉट बी इक्वल टू 0, अन्यथा ये पैराबोला जो है y² इक्वल टू 4ax, ये क्या बन जाएगा, y इज इक्वल टू 0, विच इज़ नॉट पॉसिबल. m इक्वल टू 0 का मतलब क्या हो गया, अगर मैंने m इक्वल टू 0 इसके अंदर रख दिया तो मुझे क्या मिल जाएगा, y इज इक्वल टू 0, जो कि किसका इक्वेशन है, x एक्सिस का. राइट, इसका मतलब क्या, वो नॉर्मल का इक्वेशन है, एक लौता नॉर्मल जिसके बारे में बात कर रहे थे. राइट, और 1 प्लस m² तो 0 हो ही नहीं सकता कोई भी रियल वैल्यू ऑफ m के लिए. तो इसका मतलब देयर इज़ ओनली वन रूट ऑफ दिस वन. राइट, दैट इज़ m इक्वल टू 0. सो इसका मतलब एक्सिस के अलावा ऐसा कोई नॉर्मल नहीं है जो फोकस से पास करेगा. ठीक है, दिस इज वन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द नॉर्मल. ओके, सेकेंड प्रॉपर्टी क्या कहती है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ नॉर्मल एट t1 एंड t2. तो लेट्स से ये पैराबोला है ना, ये एक नॉर्मल होने दो किसी पॉइंट p t1 पे, और ये एक दूसरा नॉर्मल होने दो किसी पॉइंट q t2 पे, है ना. तो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के बारे में पूछा है ना. तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट p t1, है ना, p t1 पे क्या दिया जाएगा, पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होता है, y प्लस टी एक्स इज इक्वल टू 2at प्लस at³. राइट, सो t1 पे है तो क्या हो जाएगा, y प्लस t1x इज इक्वल टू 2at1 प्लस at1³. ये ठीक है ना. सिमिलरली इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट q t2 क्या हो जाएगा, y प्लस t2x इज इक्वल टू 2at2 प्लस at2³. ठीक है, इन दोनों को सॉल्व करने से मुझे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा, है ना. सॉल्व करने के लिए मैं क्या करता हूँ, सबसे आसान है, सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ. ठीक है, सब्ट्रैक्ट करूँगा तो मुझे क्या आ जाएगा, मुझे y तो कैंसिल हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास आ जाएगा t1 माइनस t2 इंटू एक्स. राइट, यहाँ पे 2at1 माइनस 2at2 कितना हो जाएगा, 2at1 माइनस t2 प्लस at1³ माइनस t2³. राइट, ये फैक्टराइज होगा किसमें, t1 माइनस t2 इंटू t1² प्लस t2² प्लस t1t2. ये ठीक है. अच्छा, t1 माइनस t2 t1 माइनस t2 t1 माइनस t2 कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास x कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, 2a यहाँ से बचेगा प्लस a इंटू यहाँ से t1² प्लस t2² प्लस t1t2. राइट, ये x कोऑर्डिनेट को मैं किसी भी 1 या 2 में डाल दूंगा, है ना, इसके अंदर, तो मुझे y कोऑर्डिनेट आ जाएगा, है ना. और y कोऑर्डिनेट मुझे कितना आ जाएगा इसका, y विल बी इक्वल टू माइनस a t1 t2 इंटू t1 प्लस t2. ये ठीक है, ये आप खुद वेरीफाई कर सकते हैं.
तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आर क्या आ जाएगा मुझे 2a प्लस a t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर प्लस t1 t2 कॉमा माइनस a t1 t2 t1 प्लस t2। ये ठीक है, ये आपको याद रखना है ना, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एट 2 पॉइंट्स t1 एंड t2। ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टी हो गई। थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है, नॉर्मल एट द पॉइंट p t1 मीट्स द कर्व अगेन एट पॉइंट q t2। ठीक है, तो सपोज ये एक पैराबोला है, किसी एक पॉइंट पे मैंने नॉर्मल खींचा, इस पॉइंट पे ना p t1 पे मैंने नॉर्मल खींचा, और वो q एक सेकेंड पॉइंट q t2 पे ही लाई करता है, कट करता है। ठीक है, जो पैराबोला पे ही लाई करता है वहाँ से पास कर रहा है। आई अगेन रिपीट। ठीक है, तो ये जो नॉर्मल है जो t1 पे खींचा गया है, नॉर्मल किस पॉइंट पे है, p पर। ठीक है, वो अगेन पैराबोला से पास कर रहा है, कौन से पॉइंट से, t2 से, है ना। दोबारा कहाँ से पास कर रहा है वो, पैराबोला के पॉइंट से t2 से। ये ठीक है। अच्छा, तो अगर मैंने इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखा एट t1 तो मुझे क्या आ जाएगा, y प्लस t1x इज इक्वल टू 2a t1 प्लस a t1 क्यूब। ये ठीक है। अच्छा, तो इस नॉर्मल का स्लोप मुझे ऐसे कितना आ रहा है, माइनस t1, है ना। कोएफिशिएंट ऑफ x क्या आ जाएगा उधर ले जाने के बाद, माइनस t1। ओके, अच्छा, और pq एक कॉर्ड भी है अगर मैं देखूं तो, है ना। pq एक कॉर्ड है पैराबोला का। ठीक है, तो उसका स्लोप क्या आता है किसी भी कॉर्ड का जिसके पैरामीटर के एंड पॉइंट है t1 और t2, 2 अपॉन t1 प्लस t2, है ना। ये दोनों एक ही लाइन के इक्वेशन के स्लोप है। ठीक है, तो दोनों सेम होंगे, तो कैन आई से दिस इम्प्लाइज माइनस t1 इज इक्वल टू 2 अपॉन t1 प्लस t2, है ना। इसको मैं इधर लेके जाऊंगा तो मुझे क्या आ जाएगा, t1 प्लस t2 इज इक्वल टू माइनस 2 अपॉन t1 को इधर भेजने पे मुझे क्या आ जाएगा, t2 इन टर्म्स ऑफ t1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, t2 इज इक्वल टू माइनस t1 अपॉन 2 अपॉन t1। ये कंडीशन है ना, सेकेंड पॉइंट का पैरामीटर इन टर्म्स ऑफ द फर्स्ट पॉइंट पैरामीटर जिस पे नॉर्मल खींचा गया, ये भी आपको याद रखना है ना, थर्ड। ये ठीक है। अच्छा, अब इन पे क्वेश्चंस कर लेते हैं इस प्रॉपर्टीज पे बेस्ड। अच्छा, ये क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इन द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax द टेंजेंट एट p whose abscissa is equal to the latus rectum। ठीक है, सो लेट्स से p का एब्सिसा किसके बराबर है, 4a के बराबर, है ना। y कोऑर्डिनेट मुझे पता नहीं है, तो y कोऑर्डिनेट के लिए तो मैं क्या करता हूँ, मैं क्योंकि p पैराबोला पे लाई कर रहा है तो मैं इसमें रख दूंगा, तो मुझे क्या आ जाएगा, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू 4a, है ना। तो मुझे आ जाएगा y इज इक्वल टू प्लस माइनस 4a। ठीक है, तो राइट नाउ आई एम अज्यूमिंग कि ये पॉजिटिव साइड में है तो 4a आ गया, है ना। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन व्हाट दे आर ट्राइंग टू से कि एक पॉइंट है p, ठीक है, जिसके कोऑर्डिनेट क्या है 4a, 4a, उस पर एक नॉर्मल टेंजेंट खींचा गया है। ठीक है, तो टेंजेंट यहाँ से बना दिया मैंने। ओके, ये एक्सिस होने दो इस पैराबोला की, तो ये एक्सिस को टी पे काट रहा है। ओके, और इस पे जो नॉर्मल है, ये नॉर्मल है ना, ये नॉर्मल ये कहाँ काट रहा है, पैराबोला को दोबारा काट रहा है किस पॉइंट पे, क्यू पे, है ना। तो मुझे पी टी इज टू पी क्यू प्रूफ करना है, 4:5 है, पी टी इज टू पी क्यू। अच्छा, तो सबसे पहले 4a, 4a पर मैं टेंजेंट का इक्वेशन लिख सकता हूँ। कैसे लिख सकता हूँ, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पॉइंट फॉर्म से क्या आ जाएगा, y1 इज इक्वल टू 2ax प्लस x1। ये ठीक है, और 4a, 4a से टेंजेंट खींचा गया है, तो आई कैन राइट y1 एज 4a एंड x1 ऑल्सो एज 4a। ठीक है, तो मुझे क्या आ जाएगा, y इंटू 4a इज इक्वल टू 2ax प्लस 4a, 2a और ये कैंसिल हो गया, तो आ जाएगा 2y इज इक्वल टू x प्लस 4a, है ना। अच्छा, अब ये एक्सिस पे ये लाइन
ये ही है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ना, 2y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4a। ये एक्सिस पे कहाँ पे मिलेगा, एक्सिस के लिए y कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो इसमें अगर मैंने y इक्वल टू 0 रख दिया है ना, तो मुझे आ जाएगा x इज इक्वल टू -4a। तो ये पॉइंट तो आ गया मेरा -4a, है ना, ये ठीक है, -4a। अच्छा, तो कैन आई फाइंड आउट पी टी कितना हो जाएगा, पी टी मेरा हो जाएगा, पी टी इज इक्वल टू डिस्टेंस फॉर्मूला से मेरे को आ जाएगा 4a -4a मतलब +4a का होल स्क्वायर प्लस 4a का होल स्क्वायर, ये ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, √ऑफ 4a + 4a 8a, 8a का स्क्वायर मतलब 64a स्क्वायर प्लस 4a का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16a स्क्वायर, ये ठीक है। तो ये कितना हो गया, √ऑफ a इंटू √ऑफ 80 विच इज़ नथिंग बट 4a√5, है ना, ये कितना हो गया 4a√5। ओके, अच्छा अब मैं पी क्यू निकाल लेता हूँ। पी क्यू के लिए क्या करूँगा मैं, देखो पी के हमको पता है अगर ये नॉर्मल है ना, पी क्यू इज़ अ नॉर्मल विच इज़ अगेन इंटरसेक्टिंग द पैराबोला एट क्यू। तो मैं इसको सबसे पहले क्यू के पैरामीटर निकालने के लिए, है ना, क्यू के पैरामीटर निकालने के लिए मुझे पता है T2 इज इक्वल टू -T1 अपॉन -2 अपॉन T1। T1 क्या है, जिस पॉइंट पे नॉर्मल खींचा गया है उसके पैरामीटर, है ना। तो मैं इसके पैरामीटर निकालने के लिए इसका y कोऑर्डिनेट जो है उसको कंपेयर करता हूँ 4a से, तो मुझे t कितना आ जाएगा 2, ये ठीक है। इसको मैं यहाँ पे रख दूँगा तो मुझे T2 कितना आ जाएगा, T2 आ जाएगा -2 अपॉन 2 विच इज़ -2 -1 विच इज़ -3, ये ठीक है। अच्छा, अगर Q के पैरामीटर -3 आ गया तो Q कितना आ जाएगा मेरा, Q होता है AT², पैराबोला पे ही है तो AT² 2AT2, ये ठीक है। तो कितना हो जाएगा Q इंटू 9a, इसमें ये रखने पर T2 की वैल्यू -6a आ जाएगी, है ना, ये ठीक है P। अच्छा, अब मेरे को PQ निकालना है, PQ, ठीक है। तो PQ क्या आ जाएगा मेरा, 9a -4a का होल स्क्वायर बाय डिस्टेंस फॉर्मूला प्लस -6a -4a का होल स्क्वायर, ये ठीक है। तो कितना हो जाएगा 25a², 5 का a का होल स्क्वायर मतलब 25a² प्लस यहाँ से 10a², हाँ 10a का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा टोटली, √ऑफ 25a² प्लस 100a², इसका मतलब 5√5a, है ना। अच्छा, अब अगर मैं PT अपॉन PQ करूँगा तो मुझे आ जाएगा 4√5a अपॉन 5√5a, ठीक है। ये और ये कैंसिल, तो मुझे कितना आ गया 4/5, यही हमें प्रूफ करना था, है ना। सो दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ नॉर्मल प्रॉपर्टीज़, ठीक है। एक और देखते हैं, अगला क्या बोला गया है, इफ द नॉर्मल टू द पैराबोला y² इक्वल टू 4ax meets the parabola again at T2, then T2² is greater than always, it is always greater than equal to k, then find k। अच्छा, तो अगर normal to any parabola meets the curve again at T2, then I can say T2 is equal to -T1 अपॉन -2 अपॉन T1, है ना। अच्छा, इसको मैं अगर सिंप्लीफाई करूँगा तो मुझे क्या आ जाएगा T1², ठीक है, प्लस T1 T2 प्लस 2, हाँ प्लस 2 इज इक्वल टू 0, है ना। इसको अगर मैंने सब कुछ सिंप्लीफाई किया, ठीक है, तो यही आ जाएगा मुझे। ओके, सिंप्लीफाई करने के बाद अगर मैं इसको T1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यही आ जाएगा। हाँ, तो अब क्या है, इस क्वाड्रेटिक का जो D है, क्या D है ना, D हैज़ टू बी ग्रेटर देन 0 या इक्वल टू 0, क्योंकि T1 तो रियल होना पड़ेगा ना, T1 के अंदर क्वाड्रेटिक है तो T1 तो रियल होना पड़ेगा क्योंकि ये T2 पे दोबारा मिल रहा है ना।
कोई चीज़ अगर रियल है तभी तो उसके ऊपर कोई दूसरी चीज़ डिपेंडेंट होगी। तो T2 यहाँ पे T1 पे डिपेंडेंट है, तो एटलीस्ट T1 तो रियल होगा, है ना। और अगर T1 रियल है तो इसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। डिस्क्रिमिनेंट क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बी क्या है इसका, T2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो T2 स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8। इसका मतलब कंपेयरिंग पर k इज इक्वल टू 8। ये ठीक है। ये भी अगेन थर्ड प्रॉपर्टी पे बेस्ड है ना, T2 इज इक्वल टू माइनस T1 माइनस 2 अपॉन T1। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज रिमेंबर दिस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ नॉर्मल एट द एंड पॉइंट्स ऑफ फोकल कॉर्ड। ठीक है, तो हमें किसका लोकस निकालना है, पैराबोला के किसी फोकल कॉर्ड पे, फोकल कॉर्ड पे दो नॉर्मल खींचे गए हैं, फोकल कॉर्ड के एंड पॉइंट पे, उनके इंटरसेक्शन का लोकस निकालना है। हाँ, लेट्स से ये P है, ये Q है ना। अच्छा, फोकल कॉर्ड अगर इसके पैरामीटर मेरे को मालूम है T1 और इसका T2, ये ठीक है। तो फोकल कॉर्ड के लिए मुझे पता है T1 T2 इज इक्वल टू -1, ये ही मुझे पता है ना। अच्छा, R का मुझे लोकस निकालना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, R है, तो मैं R के कोऑर्डिनेट अज्यूम कर लूँगा H, K, है ना। और ये होने कितने चाहिए, हमने अभी अभी निकाला था सेकेंड प्रॉपर्टी के अंदर, 2a प्लस a इंटू T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर प्लस T1 T2 कॉमा माइनस a T1 T2 T1 प्लस T2, है ना। ये ठीक है। अच्छा, तो क्योंकि T1 T2 इक्वल टू -1 है, ठीक है, तो आई कैन से, सबसे पहले मैं H को कंपेयर करता हूँ, है ना। तो H कितना हो जाएगा, 2a प्लस a इंटू T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर प्लस T1 T2, है ना, कॉमा K कितना हो जाएगा, -a, T1 T2 तो -1 है यहाँ से, तो मैं इसको रखूँगा तो मुझे कितना आ जाएगा, -1 T1 प्लस T2। ये ठीक है। तो मुझे आ जाएगा K इज इक्वल टू a इंटू T1 प्लस T2। तो मुझे T1 प्लस T2 की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, K अपॉन A। ये ठीक है। अच्छा, मेरे पास T1 प्लस T2 की वैल्यू है और T1 T2 की भी वैल्यू है, तो मुझे लोकस निकालना है। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो चीज़ लिखी हुई है ना, ये इसको मैं T1 प्लस T2 और T1 T2 के हेल्प से लिखता हूँ। कैसे लिखता हूँ देखो, ये लिखूँगा मैं H माइनस 2a इज इक्वल टू a इंटू, इसको आई कैन राइट T1 प्लस T2 का होल स्क्वायर माइनस T1 T2, है ना। अगर मैंने इसमें प्लस T1 T2 जोड़ा और घटाया तो ये कितना बन जाएगा, T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर प्लस 2T1 T2 माइनस T1 T2, है ना। तो T1 प्लस T2 का होल स्क्वायर माइनस T1 T2। ये ठीक है। उससे क्या हुआ, उससे मैं यहाँ से T1 प्लस T2 की वैल्यू डाल दूंगा और T1 T2 की वैल्यू तो मेरे पास यहाँ से है ही, ठीक है। तो मेरे पास कुल मिला के कितना हो जाएगा, H माइनस 2a अपॉन a इज इक्वल टू, यहाँ से T1 प्लस T2 की वैल्यू डालूंगा तो कितना हो जाएगा, K स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, है ना। यस, और T1 T2 की वैल्यू क्या है, T1 T2 की वैल्यू है मेरे पास -1, तो माइनस T1 T2 कितना हो जाएगा, +1, है ना। ये ठीक है। यस, तो कितना हो जाएगा टोटली, H माइनस 2a, ठीक है, इज इक्वल टू K स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर अपॉन a से a कैंसिल, राइट। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा K स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज इक्वल टू a इंटू x माइनस, जस्ट अ मिनट ना, हाँ सही है, a इंटू H माइनस 2a, ये ठीक है, H माइनस 2a, ठीक है। तो कुल मिला के अगर मैंने इसको, ये ठीक है, तो मुझे कितना आ जाएगा टोटली, K स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज इक्वल टू AH माइनस 2a स्क्वायर, राइट।
इस ए स्क्वायर को मैं उधर भेजूंगा तो मुझे आ जाएगा के स्क्वायर इज इक्वल टू ए एच माइनस 3a², राइट। सिंप्लीफाई करने पे मुझे क्या आ जाएगा, के स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू एच माइनस 2a, सॉरी 3a, है ना। बाद में फाइनली हम लोग लोकस के लिए क्या करते हैं, के को रिप्लेस करते हैं वाई से, है ना। तो ये बन जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए, और एच को रिप्लेस करते हैं एक्स से, तो ये बन जाएगा एक्स माइनस 3a, राइट। तो ये बन जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू 3x माइनस ए। ये ठीक है, ये आ गया लोकस, है ना। दिस इज अ काइंड ऑफ अ क्वेश्चन व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट। ओके, एक और देख लेते हैं क्या बोला गया। फाइंड द लेंथ ऑफ नॉर्मल कॉर्ड, लेंथ ऑफ नॉर्मल कॉर्ड विच सबटेंड्स 90 डिग्री एट द वर्टेक्स, है ना। फाइंड द लेंथ ऑफ नॉर्मल कॉर्ड विच सबटेंड्स 90 डिग्री एट द वर्टेक्स। ओके, तो सबसे पहले पैराबोला कंसिडर किया, ठीक है। हमें एक ऐसे नॉर्मल कॉर्ड की वैल्यू निकालनी है जो वर्टेक्स पे, है ना, वर्टेक्स पे कितना बना रहा है, 90 डिग्री बना रहा है। ओके, तो लेट्स से ये P है T1, ये यहाँ पे नॉर्मल है, और ये पॉइंट है Q जिसके पैरामीटर हैं T2, ठीक है, और ये है O। अच्छा, तो आई नो, मुझे पता है कि T2 इज इक्वल टू माइनस T1 माइनस 2/T1, है ना। यस, तो आई कैन से T1 स्क्वायर प्लस T1 T2 प्लस 2 इज इक्वल टू 0, है ना। ये तो मुझे आ गया, ये मुझे रिलेशन पता है T1 और T2 के लिए। ओके, अच्छा, अगर मैं OP का स्लोप निकालूँ तो मैंने स्टार्टिंग में निकाला था, हमने ये रिजल्ट निकाला हुआ है, कितना आता है 2/T1, है ना। एंड सिमिलरली स्लोप ऑफ OQ निकालो तो कितना आता है 2/T2, राइट। क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर हैं तो आई कैन से 2/T1 इंटू 2/T2 इज इक्वल टू -1, है ना। इसका मतलब T1 T2 कितना आ जाएगा मेरा, -4, ये ठीक है। इसको मैंने इसमें रख दिया तो मुझे क्या आ जाएगा, T1 स्क्वायर -4 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब T1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2, इसका मतलब क्या आ गया, T1 इक्वल टू प्लस माइनस √2, है ना। प्लस लेके चलते हैं अभी के लिए, ठीक है। तो अगर T1 प्लस √2 है, ठीक है, तो T2 कितना आ जाएगा, T2 में इसके रिलेशन से निकाल सकता हूँ ना, ये कितना आ जाएगा -√2, ठीक है। T1 को मैंने लिखा प्लस √2, यस, तो ये आ जाएगा -√2 -2/√2 विच इज़ नथिंग बट -2√2, है ना। ये पॉइंट क्या आ जाएगा, T2 आ जाएगा मेरा -2/√2, है ना। तो मतलब मेरे पास इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए, इसके पैरामीटर वैल्यू हैं तो इसका कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, इसके कोऑर्डिनेट मेरे पास क्या आ जाएंगे, इसके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे T1 स्क्वायर, T1 तो कितना है मेरा √2, तो मुझे आ जाएगा 2a, 2√2a, ये ठीक है। और Q के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे मेरे पास, Q के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे मेरे पास 2√2 है ना, तो उसका स्क्वायर 8a, -4√2a, राइट है। हाँ, अब मेरे पास P पता है, Q पता है, तो आई कैन फाइंड आउट PQ, राइट। PQ कितना आ जाएगा मेरे पास, PQ मैं निकाल सकता हूँ बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, इट विल बी 8a -2a का होल स्क्वायर, राइट, प्लस 2√2a -6√2a का होल स्क्वायर, माइनस 4 रूट है, सॉरी 4 रूट, हाँ, तो प्लस हो जाएगा ये, तो ये टोटली कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 का होल स्क्वायर, दैट इज़ 36 स्क्वायर, ठीक है, 36a स्क्वायर, 36a स्क्वायर प्लस 6√2 का होल स्क्वायर, 6√2 मतलब 72 का होल स्क्वायर a स्क्वायर, ये ठीक है
है ना। अच्छा, तो इसको यू कैन कैलकुलेट, कितना आ जाएगा 36 + 72, यू कैन कैलकुलेट योर सेल्फ। ओके, तो यहाँ से आपको आंसर आ जाएगा पी क्यू का, है ना। नेक्स्ट करते हैं, आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन होगा नॉर्मल पे। क्या बोला गया, फाइंड द लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू नॉर्मल्स टू अ पैराबोला विच आर राइट एंगल टू ईच अदर। ठीक है, तो ये एक पैराबोला है, इस पे ये एक पैराबोला है ना। लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू नॉर्मल्स टू अ पैराबोला विच आर राइट एंगल, तो ऐसे दो नॉर्मल हैं जो एक दूसरे को राइट एंगल पे है ना। जस्ट अ मिनट, या ये राइट एंगल पे है, तो इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का लोकस निकालना है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मुझे नॉर्मल के स्लोप फॉर्म का इक्वेशन पता है, वो क्या होता है, y = mx - 2am - am³ है ना। अच्छा, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किससे पास कर रहा होगा, h, k से, उसी का तो लोकस निकालना है, तो सेटिस्फाई करेगा इसको, है ना। इसमें रख दूंगा तो कितना आएगा, k = mh - 2am - am³, ये ठीक है। अच्छा, इसके 3 रूट्स होंगे, m1 m2 m3। ओके, अच्छा, सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो मुझे क्या आ जाएगा, मुझे आ जाएगा am³ है ना + 2am - mh + k = 0। हाँ, अब इसके 3 रूट्स ले लेते हैं हम लोग, ऊपर वाले के तो और नहीं, इसके 3 रूट्स ले लेते हैं, m1 m2 और m3। ये ठीक है। अगर इसके 3 रूट्स हैं तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स m1 m2 m3, ठीक है, कितना आ जाएगा मुझे प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, वो हो जाता है -d/a, दैट इज -k/a, है ना। ये ठीक है। अच्छा, और क्योंकि इनमें से 2 नॉर्मल परपेंडिकुलर हैं तो m1 m2 = -1, उस एस को रख देंगे, है ना। तो मुझे क्या आ जाएगा, -m3 = -k/a, माइनस माइनस कैंसिल, m3 क्या आ जाएगा मुझे, k/a, राइट। अच्छा, क्योंकि m3 इसका रूट है, किसका, इस इक्वेशन का, तो सेटिस्फाई करेगा, ये ठीक है। अगर इसको सेटिस्फाई करेगा तो मैं इसमें डाल दूंगा, तो मुझे क्या आ जाएगा, a × k/a का होल क्यूब + 2a k/a, है ना, -k/a × h + k = 0, ये ठीक है। अच्छा, तो मैं इससे एलसीएम ले लूँगा तो मुझे क्या आ जाएगा, k × k + 2a² k - ah k + k = 0, है ना। यहाँ पे k³ आ जाएगा, यस। तो k तो कॉमन निकाल लूँगा ना मैं, एक k तो मेरा कॉमन आ जाएगा, एक मिनट, हाँ, 2a, एक k तो कॉमन निकल के चले जाएगा, तो मेरे पास क्या रह जाएगा फाइनली, k², ठीक है, माइनस 2a², अच्छा इधर भी तो ka² आएगा ना, तो +3a² - ah = 0, राइट। उसको उधर भेजूंगा तो मुझे क्या आ जाएगा, k² = ah - 3a², ये ठीक है। इसमें से मैंने a कॉमन निकाला तो मुझे क्या आएगा, h - 3 है, ठीक है, k² = a × h - 3 है। फाइनली k को रिप्लेस करूँगा y से और h को x से, तो मुझे लोकस क्या आ जाएगा, y² = a × x - 3 है, ये ठीक है। तो लोकस के लिए जनरली इस तरीके से करते हैं ना, m1